नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमाम्यहम हम सहोदर है आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई आप सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य का क्लब के अंदर। आज हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। यह केवल कैल्शियम की कमी नहीं है, यह वात और अस्थि धातु के असंतुलन का परिणाम है। आयुर्वेद में हड्डियों को केवल ढांचा नहीं, जीवन का आधार मानते हैं। अगर आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, बार बार दर्द हो रहता है, हल्की चोट में फ्रैक्चर हो जाता है या आप झुकते जा रहे हैं, तो केवल कैल्शियम की कमी नहीं है, यह अस्थि धातु का अक्षय है। इसी को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अस्थि अक्षयम धातु नाम अक्षय वृद्धिभ्याम रोगा संभवंती देही नाम है। यानी प्राणियों के अंदर, जीवधारियों के अंदर किसी भी धातु का अक्षय या वृद्धि होना रोग का कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डियों का बढ़ना और हड्डियों का घटना, अक्षय होना, ये दोनों ही बीमारी ऑस्टियोपोरोसिस में आती हैं। और जब अस्थि धातु का अक्षय होता है तब हड्डियां कमजोर हो जाती है और शरीर झुकने लग जाता है, और वायु जब अधिक हो जाती है तो शरीर में दर्द हो जाता है। इसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और आयुर्वेद कहता है कि इसका मुख्य कारण वात दोष है। वात और अस्थि का संबंध अस्थीनी वात स्थानानी इति ही, कि हड्डियां जो है वायु का विशेष स्थान है, मुख्य स्थान है। जब ये वायु विकृत हो जाती है तो आपकी कमजोर हुई हड्डियों को दर्द पैदा कर देती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ये होता क्यों है, ये कारण समझिए, क्योंकि जब तक आपको कारण का पता नहीं होगा आप इसको ठीक नहीं कर सकते हैं, और कारण को दूर कर देंगे तो ठीक हो जाएगा। इसका कारण है रुक्ष शीत अल्प भोजनात् अति व्यायाम जागृत। ज्यादा जागने से यानी नींद पूरी न लेने से, ज्यादा व्यायाम करने से, कम भोजन करने से, रुक्ष भोजन जो आप बगैर घी का भोजन करते हैं ना, और अति अल्प मात्रा में भोजन करने से आपका जो रूखा हुआ भोजन है, ठंडा कम भोजन है, और जो ठंडा भोजन है, यह आपके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस को न्योता दे देता है, उसके अंदर यह बन जाता है। अस्थि शूलम दौर्बल्यम संधि भेदश्च जायते, और उसी के कारण जो है आपके शरीर के जोड़ों में दर्द पैदा होने लग जाता है। और आयुर्वेद में कहा गया है कि इसका जो इलाज है, इसको क्या करना चाहिए, ब्रीहणम वात समनम च ब्रीहणम च अस्थि अक्षय विशेषतः। अस्थि अक्षय रोग में विशेषकर हमें वात को समन करने के लिए और ब्रीहण चिकित्सा करनी चाहिए। ब्रीहण चिकित्सा में हमें रसायन का प्रयोग करना चाहिए, यानी च्यवनप्राश इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए, अश्वगंधा का प्रयोग करना चाहिए, घी का प्रयोग करना चाहिए। और वात समन के लिए हमें तेल की मालिश करना चाहिए, और तेल की मालिश में जो है आपका तिल का तेल सर्वोत्तम होता है, आप उसको करिए। बलादी तेल आता है, बलादी तेल का प्रयोग कर दीजिए। महानारायण तेल आता है, उसकी मालिश कीजिए। इसका मालिश का तेल हमेशा मालिश में प्रयोग करना है। खाने के लिए आपको घी का प्रयोग करना है, और सब्जियों में भी आप अक्सर जो है हींग का छौंक लगाइए, क्योंकि हींग वात समन है, रोगों को समन करती है। आप मेथी के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। मेथी जो है ये वाताहार है और आपके दर्दों को नष्ट करता है और शरीर के अंदर कैल्शियम का निर्माण करता है। स्नेहो वात हराणाम श्रेष्ठम, वात हर रोगों में स्नेह यानी घी को या तेल को सर्वोत्तम बताया गया है। इसलिए मैं आपको घी और तेल के बारे में बता रहा हूं कि आपको उसका कैसा प्रयोग करना चाहिए। और सबसे उत्तम जो औषधि है वात हराणाम बस्ती श्रेष्ठम, वात रोगों को नष्ट करने के लिए बस्ती सर्वोत्तम है, आपको एनिमा लेना चाहिए। अस्थि अक्षय में बस्ती को सर्वोत्तम, यानी आयुर्वेद में इसको राजा कहा गया है, जो इस रोग को दूर करता है। अक्षीर सर्पी ब्रीहणम परमम औषधम बला अश्वगंधा अक्षीर सर्पी ब्रीहणम परमम, यानी बहुत ताकत देने के लिए जो देने वाली चीज है वो है बला, अश्वगंधा, दूध और घी हड्डियों को पोषण देते हैं। आप इसमें मखाना भी प्रयोग कर सकते हैं, गोंद का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप बेलगिरी का चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, और शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं, प्रवाल पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी आपके शरीर में धातु अक्षय को दूर करते हैं, अस्थि अक्षय को दूर करते हैं, और आपके अंदर एक नव
एनर्जी पैदा कर देती है। अगर आप इस तरह, और आपको लाइफस्टाइल भी अपना चेंज करना पड़ेगा। हिता आहार विहारस्य बलम वर्धते नित्यशः। अगर आप हितकर आहार विहार का प्रयोग करेंगे तो लगातार आपके शरीर में ताकत आती रहेगी और उससे आपके शरीर के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का रोग सदा के लिए दूर हो जाएगा। गच्छामि पुनर्मिलना है, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इन्हीं भाव के साथ कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय भारत, जय भारत।